नमस्कार, कैसे आप? देखिए, हमें नदी स्टार्ट करनी थी। ठीक है, भारत की नदियाँ। देखिए, मैं जो आपको नदियाँ पढ़ाऊंगा वो 3 भागों में बांट के पढ़ाऊंगा। नंबर 1 आपकी होगी सिंधु, और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और नंबर 2 पे आपका गंगा नदी तंत्र होगा। नंबर 3 प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, तो आज हम सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ देखते हैं, उसके बाद गंगा नदी तंत्र देखेंगे, फिर प्रायद्वीपीय। ठीक, स्टार्ट करते हैं क्लास हम। सिंधु नदी तंत्र। देखिए, ज्यादातर आपको गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र एक ही टॉपिक नजर आएगा, एक टॉपिक में पढ़ाएगा, लेकिन मैं पहले ब्रह्मपुत्र नदी को सिंधु के साथ ले लेता हूँ। ठीक है, तो आपका स्टार्ट होता है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, या फिर इन्हें हम हिमालयी नदियां बोल सकते हैं। ठीक है, हिमालयी नदियां, हिमालय नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ठीक है, बना लीजिए भारत। ठीक, देखिए, ये भारत है। मैंने आपको कुन्नूर श्रेणी पढ़ाई थी, वो छोड़ दीजिए। देखिए, तिब्बत का पठार है। यहाँ क्या है? तिब्बत। पठार। इसी तिब्बत के पठार के पास एक एरिया है, इसमें आपकी मानसरोवर झील, यहाँ ये सारा क्या है? मानसरोवर झील। झील, ठीक है। यहाँ से मानसरोवर झील से 3 नदियां निकलती है। कौन कौन सी? यहाँ से उत्तर दिशा में निकलेगी सिंधु नदी, दक्षिण दिशा, सॉरी, हाँ, यहाँ से उत्तर पश्चिम के ऊपर को चली जाएगी सिंधु नदी, पश्चिम दिशा में, सॉरी, पूर्व दिशा में चली जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी, और यहाँ से एक निकलती है सतलज नदी, जो कि सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, इनके नाम क्या क्या है? देखिए, जिससे ब्रह्मपुत्र निकलती है उसका नाम है चेमायुंगलो। क्या नाम है? चेमायुंगहो। ठीक, ग्लेशियर। इसके बाद एक है आपका राक्षस ताल। जैसे राक्षस ताल बोलते हैं। ठीक है,
यहाँ से तो निकलती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। राक्षस ताल से आपकी सतलज, इसे बोलते हैं जहां से सिंधु नदी निकलती है। ये कैलाश पर्वत श्रेणी में पोखर चू के निकट एक हिमनद है। मानसरोवर झील से निकलती है सिंधु नदी ऊपर को। पोखर चू के निकट क्या है? पोखर चू के निकट एक हिमनद है, वहां से निकलती है। तिब्बत में से सिंगी खवान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिब्बत में से सिंगी खवान। सिंगी खवान। तिब्बती भाषा में से जिस हिमनद से निकलती है सिंधु नदी, सिंगी खवान बोलते हैं। पोखर चू के निकट है। देखिए, जो हिमनद का देशांतरीय विस्तार है वो क्या है? नहीं, ठीक है। इसे शेरमुख भी कहा जाता है। सिंगी खवान या शेरमुख, वहां से सिंधु निकलती है। तो ये तीन जो नदियां है आपकी, ये पूर्ववर्ती नदी है। ये हिमालय के उत्थान से, हिमालय से पहले प्रवाहित होती थी ये नदियां। तीन कौन कौन सी? तीनों नदियों के नाम क्या क्या है? इसका नाम हमने बताया सिंधु, फिर सतलज, ब्रह्मपुत्र। तीनों ही नदियां पूर्ववर्ती नदियां है। ये हिमालय के बनने से पहले ही प्रवाहित होती थी। ठीक है, तो ये पूर्ववर्ती नदियां तीनों। अब देखिए, मैंने आपको बताया सिंधु नदी यहाँ से मानसरोवर झील से निकल के जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है और लेह के पास से, एक लेह जिला जम्मू कश्मीर में ऐसा है जहां से सिंधु प्रवाहित होती है। ठीक है, आपको श्रेणी पढ़ाई थी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। एक लद्दाख श्रेणी है यहाँ। क्या है? लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी के उत्तर में श्योक नदी बहती है। क्या बहेगी? श्योक नदी। ये ठीक, हमें बात करनी है सिंधु नदी की। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में सिंधु नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, इसके दक्षिण में जास्कर श्रेणी है। तो यहाँ लेह जिला है आपका, यहाँ लद्दाख श्रेणी के पास। ये सिंधु नदी के किनारे है। तो लेह जिले में प्रवाहित होती है सिंधु नदी। ठीक है, और यहाँ आकर के पाकिस्तान में मिल जाती है। यह पाकिस्तान में चिल्लड़ के निकट दर्दिस्तान प्रदेश में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में चिल्लड़ के निकट, यह पाकिस्तान में चिल्लड़ के निकट दर्दिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक है, अब देखिए सिंधु नदी तंत्र, ये बात तो होगी ऊपर ऊपर की। सिंधु नदी तंत्र है क्या? सिंधु नदी तंत्र में 5 मुख्य नदियां हैं, सिंधु, झेलम,
चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। कौन कौन सी है? सिंधु, ठीक, सिंधु है, इसके बाद झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। जो चिनाब नदी है ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। ये निकलती है कहाँ से? सिंधु का उद्गम स्थल मैंने आपको बता दिया, ठीक है, मानसरोवर झील। झेलम, झेलम नदी जम्मू कश्मीर, यहाँ जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर में वेरीनाग झील, सॉरी वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है। वेरीनाग के समीप सिंधु की बता दी, झेलम, वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से। चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? चिनाब आपकी निकलती है बारालाचा दर्रे से, हिमाचल प्रदेश में आती है। यह आपकी जम्मू कश्मीर में आई, उसके बाद एचपी में 3 नदियां हैं आपकी एचपी में, चिनाब, रावी, ब्यास। ये निकलती है बारालाचा दर्रे से, बारालाचा, ठीक। 2 नदियां कौन सी? रावी, व्यास, ये दोनों एक साथ निकलते हैं। कहां से निकलती है? ये रोहतांग दर्रे से, व्यास रोहतांग दर्रे से, ठीक है। व्यास नदी व्यास कुंड से निकलती है, रोहतांग दर्रे में व्यास कुंड है। तो ये तो हो गया कहां से ये निकलती है, ठीक है, इसे बना लेते हैं। ठीक, देखिए ये जम्मू कश्मीर में आपको कौन सी है? झेलम। इससे पहले चिनाब देख लेते हैं, यहां से चिनाब नदी निकली, ये आपके दर्दिस्तान में जाके मिल गई। यहां से चिनाब निकली, कहां से? यहां से, और ये मिल गई, ठीक। इसके बाद आपकी झेलम, ये मिल गई। तो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज मिलेगी। ये ब्यास नदी, एक ब्यास नदी ऐसी है जो कहाँ मिलती है? ये सिंधु से डायरेक्ट नहीं मिलती है, ये पंजाब में मिल जाती है, कपूरथला, कपूरथला बैराज है, कपूरथला के निकट हरिके बैराज में मिलती है, ठीक है। कपूरथला के निकट हरिके बैराज, ठीक है। निकलती कहां से है? रोहतांग दर्रे से। तो देखिए इनका सीक्वेंस में कैसे याद करें सिंधु नदी तंत्र को। देखिए सिंधु नदी तंत्र, 3 पूर्ववर्ती नदियां तिब्बत के पठार के निकट मानसरोवर झील से, 3 पूर्ववर्ती नदियां जो हिमालय से पहले से ही प्रवाहित होती थी, 3 पूर्ववर्ती नदियां जो बहती है, क्या क्या नाम है? सिंधु, नीचे की तरफ ब्रह्मपुत्र और सतलज, ठीक है। सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है और निकलने के बाद पंचनद, पंजाब में से पंचनद नदी तंत्र बोला जाता है, पंचनद नदी, ठीक है। कैसे, कौन कौन सी? सिंधु नदी, सहायक नदी कौन सी? देखो
याद करने तक सिंधु गई, सिंधु के बाद झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। सिंधु, सिंधु की सबसे बड़ी साझी नदी चिनाब, तो सिंधु के बाद झेलम, झेलम मिली चिनाब, चिनाब में, चिनाब सिंधु में, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, रावी मिली चिनाब नदी में। जो ब्यास नदी है वो बहुत छोटी है, वो मिल गई सतलज में, और सतलज मिल गई चिनाब में, चिनाब मिल गई यहाँ सिंधु नदी में। तो ये तो 5-6 नदी है, इनका सिंधु नदी तंत्र कंप्लीट हो गया। ठीक है, निकलती कहाँ से मैंने आपको बता दिया, ये मानसरोवर झील से। जम्मू कश्मीर में जो आपकी नदी है ये झेलम, ये बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से। हिमाचल प्रदेश से निकलते 3 नदियां। नंबर 1 ये चिनाब, चिनाब कहाँ से निकलेगी, बारालाचा दर्रे से, रावी रोहतांग दर्रे से, और ब्यास रोहतांग दर्रे से। ब्यास नदी एक ऐसी है हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में मिल जाएगी, जहाँ से निकलेगी मतलब थोड़ी दूर चलेगी और मिल जाएगी। ये तो हो गया सिंधु नदी तंत्र कंप्लीट। अब यहाँ से आप देख लीजिए, इसमें कुछ रहा नहीं है, मिठान कोट में जाके मिलती है, ठीक है। यहाँ है आपका मिठान कोट, दर्दिस्तान में। ठीक, इसके बाद आप ले लीजिए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कैसे बनाती है। ये तो आपका हो गया सिंधु नदी तंत्र। ठीक, सिक्किम आपका, ये आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक ऐसे कुछ। ठीक है, देखिए यहां से निकली, कहां से, चेमायुंग झील से, मान लीजिए मानसरोवर झील से, ठीक है। चेमायुंग झील से आपकी यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकली। इसके बाद यहाँ एक गार्ज बनाती है, नामचा बरवा, आपने छोटी पढ़ी है नामचा बरवा, उसके पास एक गार्ज बनाती है, ये इसे बोलते हैं दिहांग गार्ज। उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश से होती हुई असम में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, यहाँ इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं है, यहाँ इसका नाम क्या है, सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम तिब्बत में क्या है, सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम है दिहांग। जब ये असम में प्रवेश करती है उसके बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ठीक है, इस गार्ज के पास इस नदी से 2 नदी मिलती है आकर के, दिबांग और लोहित। सुबनसिरी इसकी और अनेकों सहायक नदियां हैं, वो अभी नहीं बता रहा मैं आपको। ठीक है, तो देखिए जब ये असम में प्रवेश करते हैं यहाँ से, यहाँ है आपका सदिया, सदिया, और यहाँ से ये धुबरी तक, धुबरी। ये रैंप घाटी का निर्माण करती है, यहाँ सदिया से लेके धुबरी तक। यहाँ इसका नाम ब्रह्मपुत्र है, रैंप घाटी। रैंप घाटी, ठीक है, एक मिनट। तो सदिया से लेके धुबरी तक रैंप घाटी का निर्माण करती है। इसी में आपका पाया जाता है माजुली द्वीप,
जिसे नदिया जिला घोषित कर दिया है असम की सरकार ने। ठीक है, माजुली द्वीप इसी में पाया जाता है। इसके बाद यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है जेमू ग्लेशियर से। यहाँ जेमू ग्लेशियर है, तीस्ता नदी, और यहाँ से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ये मेघना नाम, जमुना, इसका नाम जमुना, ठीक है, क्या नाम पड़ा था, जमुना। ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, बांग्लादेश। ठीक है, ये रैंप घाटी है। यहाँ एक माजुली द्वीप है जो सबसे बड़ा द्वीप है, माजुली द्वीप, जो कि सबसे बड़ा द्वीप है, इसे जिला द्वीप भी कहते हैं, नदिया द्वीप या जिला द्वीप भी कहते हैं। तो यहाँ से तीस्ता नदी निकलती है और कहाँ प्रवेश बांग्लादेश में मिल जाती है, जमुना नदी से, तीस्ता नदी। ठीक है, सिक्किम से निकलती है और इसकी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। सुवनश्री भी है, यहाँ लोहित और दिमांग आकर मिलती है। ठीक है, एक मणिपुर से बराक नदी भी इससे मिलती है, दिहांग घाट, ये हो गया। ठीक है ना, और जो आपकी हुगली नदी मिलती है जिसका नाम यहाँ पद्मा है, ये पद्मा नदी से जाके मिल जाती है जमुना, और इनकी संयुक्त धारा क्या कहलाती है, मेघना। एक नदी इधर से आती है बराक, सॉरी पद्मा कहलाती है, बराक नदी आती है मणिपुर से निकल के, ठीक है ना, और इनकी संयुक्त धारा मिलके मेघना, ये जाती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी होगी। ब्रह्मपुत्र में ज्यादा कुछ रोल नहीं है, यहाँ कुछ इसकी सहायक नदी है, ये जम्मू ग्लेशियर सिक्किम से निकलते तीस्ता नदी वो मिलती है, और कुछ इसकी सहायक नदियां है, इसमें और कुछ एक रैंप घाटी में प्रवेश करती है सदिया से लेके धुबरी तक। ये बात गौर करने लायक है। पंचनद हिंदू नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र खत्म। इसके बाद आपका गंगा नदी तंत्र है, उसकी कुछ विशेष नदियां है। गंगा नदी उत्तरी मैदान की नदियां है, तो उसे थोड़ा विस्तार में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद गंगा नदी तंत्र देखते हैं, उसे विस्तार में पढ़ेंगे। धन्यवाद।